Hello everyone, myself Sahil Sheikh. And I'm Mohammad Waqas from JNMC MU Aligarh. So in this video, we will answer most common questions asked by NEET aspirants and उनकी queries जो भी last 2 months में आती हैं बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. तो इस वीडियो में होपफुली सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा और इसमें हम ही नहीं हमारे बैचमेट्स भी आंसर करेंगे. उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की या फिर क्या चीज़ों का ख्याल रखा था पिछले साल अपनी तैयारी में. तो चलिए शुरू करते हैं. अपने आशीष भाई से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस. कुछ लोग बोलते हैं मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, 3-4 घंटे मैक्सिमम बैठा जाता है या 2 घंटे मैक्सिमम बैठा जाता है. तो हाउ टू इंक्रीज स्टडी टाइम? मेरे हिसाब से स्टडी टाइम को भी ना आप एक एडिक्शन जैसे ग्रो करो. ठीक है, टेपरिंग होता है एक अप्रोच जो कि आप पढ़ोगे मेडिकल में आओगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले पेशेंट को वो देते हैं जो उसे पसंद है, तो थोड़ा बहुत डोपामिन वगैरह रिलीज़ होती है जिसकी वजह से उसको मन होता है कि और वो चीज़ मिले, फिर और थोड़ी रिलीज़ होती है, फिर और मिले. तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अपने फेवरेट जो भी पार्ट है, मेरे लिए जैसे फिजिक्स था तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के वैसे सेशन का स्टार्टिंग उससे करो. और जितनी वैरायटी आप लाते रहोगे सेशन में उसके बाद और तो उस हिसाब से टाइम बढ़ सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाउ टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ? थोड़ा पैराडॉक्सिकल आंसर होगा मेरे हिसाब से, बट ये होता है ना, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो जितनी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है उस हिसाब से अच्छा होता है, और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई तो आपकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होगी. तो मेरे हिसाब से स्टे इन टच विथ योर फैमिली, और जितने भी आपके 2-3 भरोसेमंद दोस्त अगर बन रहे हैं आपकी जर्नी में तो उनके साथ रहो. ऐसे दोस्त बनाओ कि आप दोनों साथ में बैठो और डिस्कस करो कि क्यों गलत हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है फ्रेशर्स के लिए, हाउ टू मैनेज नीट विद बोर्ड्स? मत पढ़ो बोर्ड्स के लिए यार, क्या करोगे, तुमको 60-75% चाहिए बस बोर्ड्स में. तो नीट के पढ़ाई में तो हो ही रहा है वो बोर्ड्स का पढ़ाई भी. हाउ यू गाइज रिवाइज्ड इन लास्ट टाइम? देखो यार, रिवीजन के लिए मोस्ट प्रोबेबली सबके पास अपने नोट्स रहते हैं, थोड़े बहुत जो भी बनाए गए होते हैं. अगर शॉर्ट नोट्स बने हैं तो इट्स बेटर, बट लास्ट टाइम के लिए आई सजेस्ट कि हाँ एनसीईआरटी, मैंने भी एनसीईआरटी से ही टोटली करा था. एनसीईआरटी इज़ जस्ट मोर देन एनफ और बहुत कंसाइज भी है. लाइक यू कैन रिवाइज द होल एनसीईआरटी, स्पेशली बायो में तो 2 दिन में रिवाइज हो जाती हैं दोनों. सही बात है भाई, एनसीईआरटी इज अ मस्ट, वी ऑल नो दैट. तो ये बात भाई आप बताइए. भाई मतलब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो फिज़िक्स में जैसे मैंने 28 डेज में फुल सिलेबस रिवाइज़ किया था लास्ट टाइम पे, और वो मैंने बस एक बार ही रिवाइज़ किया था फुल सिलेबस. उसके बाद मेरा पेपर हो गया नीट का, इतना टाइम नहीं मिला था, लेट बैच था. तो फिज़िक्स को मैंने रिवाइज़ किया था सिर्फ MCQ से. हर चैप्टर पे 100 MCQ लगाता था बिना थ्योरी पढ़े. जो क्वेश्चन अटकते थे उसके सॉल्यूशंस देखता था, फिर भी नहीं बनते थे तो उस टॉपिक्स को नोट्स में जाके पढ़ लेता था. फिजिक्स में ऐसा करता था, बायो में एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी. सही है भाई. ऑर्गेनिक एनसीईआरटी. अगर आपको फिर भी समझना है तो छोटा मोटा वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज होते हैं वो देख सकते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, व्हाट टू डू व्हेन फीलिंग लो? देखो मोटिवेशन का तो एक ये है कि पहली बात ये सोच लो, एक दिन वाइट कोर्ट में बैठे होगे, चिल कर रहे होगे मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लॉन में बैठे हुए, बस पहला मोटिवेशन ये है. हाँ मेहनत इसके बाद भी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पे मेहनत और वहाँ पे मेहनत में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. यहाँ थोड़ी श्योरिटी रहती है लाइफ को लेके कि चलो कुछ तो बन रहे हैं. पहला मोटिवेशन ये है. दूसरा, स्ट्रेस होती है तो अपनी थोड़ी बहुत एक हॉबी तो पकड़ के रखो. जैसे मेरा लाइक सिंगिंग है तो मैं अपना गिटार विटार बजाता था उस टाइम पर भी. आपका जो भी है आप उसको थोड़ा बहुत है, किसी को पेंटिंग आती है तो वो पेंटिंग करे, अपनी जो भी हॉबी है उसको थोड़ा बहुत आधा घंटा टाइम दे सकते हो, इट्स इनफ. यार मैं मूवीज़ देखता था यार, और वो भी थिएटर में. अरे भाई क्या बात. फुल PVR में. और बस वो है कि 1 महीने में 1 मूवी देखता था, ज़्यादा टाइम वेस्ट वगैरह नहीं देखता. सही है, मतलब एक मिनी रिवॉर्ड टाइप. हाँ, और नीचे घूम लो थोड़ा सा, 20 मिनट जूस पी लो, 20 मिनट फुटबॉल खेल लो. सही है भाई, फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहिए. महीने में एक ही बार, लेकिन ये बात भाई. हाँ भाई, एक बार ये बात भाई ने बताया, सिर्फ वो टेस्ट के बाद मूवी देखने जाया हाँ, करते थे. टेस्ट के बाद जाता था. सबूर भाई आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल इन लास्ट 2 मंथ्स? इन लास्ट 2 मंथ्स वैसे जनरली तो मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी. सही बात, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट अब जैसे अगर 2 महीने रह गए नीट में, तो इस सिचुएशन में मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उससे रिवीजन अच्छे से हो जाएगा. समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल समझ. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप ड्रॉपर हैं, आपसे रिलेटेड है. तो तैयारी करते वक्त ऐसा फेज़ आता है जब वी फील लो एंड वी आर अबाउट टू क्विट एंड वी थिंक वी विल डू इट नेक्स्ट ईयर. हम इस साल छोड़ देते हैं, अगले साल की तैयारी करते हैं. तो आपने कभी सोचा था ऐसा, या जो सोचते हैं आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे?
भाई मैं ना मेरे 11th-12th बर्बाद गए थे। बस ब्रो बस। फर्स्ट ड्रॉप में मैं सीरियस हुआ था और उसमें मैंने पढ़ाई करी थी। अपना 100% नहीं दिया था बट अबव 60 तो दिया था। काफ़ी ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं था। तो अगर देर हो भी गई है, जैसे 2 महीने रह गए और आपका टाइम वेस्ट चला गया पीछे, देर हो भी गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो कि अब अगले साल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। अगर 2 महीने आप पढ़ेंगे, अगर आपका स्कोर अभी 400 पे है, 2 महीने में पढ़ के 500 पे हो जाएगा, आपके 550 आ जाएंगे नीट में। कोई तो ग्रेजुअल है, आप इस लेवल तक पहुंच गए 2 महीने में। अब आपको जब 1 साल मिलेगा तो आप उसमें कहाँ 650 प्लस जाएंगे, ठीक है। ये मेरी कहानी है, सेम मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब हर चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन अप्रोप्रिएट होते हैं, इस टाइप से बता दीजिए। अप्रोप्रिएट कुछ नहीं होता, आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है। पहली बात तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। पहली बात फिजिक्स का ज़्यादा कीजिए, जो पार्ट आपका वीक है उसमें ज़्यादा कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है बैकलॉग और करंट सिलेबस को और रिवीजन को मतलब कैसे मैनेज करें। जैसे लास्ट टाइम में ऑलमोस्ट सिलेबस होने ही वाला होगा और बैकलॉग भी होगा, तो उसको कैसे मेंटेन करना है। अब अगर आपका बैकलॉग बचा है तो पहले एक मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हों। अब उसमें आपको क्या करना है कि जो पार्ट आपका छूट रहा है या जो पार्ट बच रहा है उस पार्ट पे पहले ज़्यादा फोकस करें, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दें अगर, और फिर उसमें फिर रिवीजन करें कि जो पार्ट आपका छूट गया उसका रिवीजन कर लें, तो आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा और जो पार्ट आपका बैकलॉग है वो भी आपका कवर हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे नीट अभी 2 महीने हैं नीट के, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। तो नितिन भाई आपसे क्वेश्चन है, हाउ शुड वी रिवाइज इन द लास्ट 2 मंथ्स फॉर नीट। बेसिकली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं और उनसे रिवाइज करना होता है, क्योंकि सारा आप एक साथ पढ़ नहीं सकते हो। हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी इन अ डे। वो तो वेरी करता है, कोई अब शुरू के टाइम पे थोड़ा कम रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम के पास आने लगता है तो थोड़ा बढ़ता जाता है। उधर लगभग 8 घंटे तो मिनिमम मान के चलो जब एग्ज़ाम के पास होता है, 1.5 महीने 2 महीने। भाई ये बताइए हाउ टू इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। मार्क्स एक्चुअली बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, इसमें एक कांस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है शुरू से ही। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए उसको, आप फिर देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में हो या फिर किस पार्टिकुलर टॉपिक में आप ज़्यादा मिस्टेक किए हैं। और जिसमें ज़्यादा मिस्टेक की हैं यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस चीज़ को लेकर के। तो आप जो है फिर से दोबारा उस टॉपिक को पढ़िए, फिर उसके जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोबारा फिर मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। इसी तरह आपके क्या कहते हैं मार्क्स वगैरह इम्प्रूव हो जाएंगे आपके। और सिली मिस्टेक्स का भी काफ़ी ध्यान रखना खास कर। सो अब हमारे कैमरामैन की बारी है। सो अवकाश भाई आप बताएं लास्ट 2 मंथ में आपने कैसे रिवाइज करा था। तो मेरा रिवीजन का पैटर्न कुछ ऐसा रहता था कि मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बना के रखे थे, और कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स है लाइक ईदो नीति या फिर माइंड मैप सीरीज़ आया था PW का, जो वो सर बॉटनी के लिए, तो मैं उस पर ही रिलाई करता था पूरी तरह से। और फिजिक्स में ईदो नीति के आधे घंटे के मतलब फार्मूला रिवीजन वाले वीडियोस होते थे, तो मैं वो चला देता था और अपने शॉर्ट नोट्स में बस फार्मूला को इस तरह से रिवाइज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं शुरू में टेस्ट देता था तो लाइक मेरे मिनिमम 480 मार्क्स तक आए थे, और फिर मैंने उसे 610, 620, 650 तक लेके गया था मैं। तो इसका इस तरह से पैटर्न था कि मैं जब भी टेस्ट होता था ना, तो मैं पहले क्वेश्चन पेपर लाता था, 3 घंटे तक एक एक क्वेश्चन को देखता था, और ऐसे में लिस्ट बनाता था। क्वेश्चन पेपर के बाहर एक पेज चिपकाता था, उस पर लिखता था बॉटनी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन गलत हुआ, जूलॉजी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन गलत हुआ। और उस क्वेश्चन पेपर को मैं जब भी रिविजिट करता था तो पहले बाहर वाला पेज दिखता था कि अच्छा इस टॉपिक से मेरा गलत हुआ था। तो उससे ये पैटर्न बनता था कि मैं जब भी मतलब अगली बार टेस्ट देने जाता था उन सेम टॉपिक्स का, तो फिर उन चीज़ों का ध्यान रखता था कि हाँ इन टॉपिक्स में ये गलती ना हो। हाउ कैन दे इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का यही है, देखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत बार अगर आप बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का देखेंगे तो उनके क्वेश्चंस में कुछ होंगे आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस, उनको स्किप कर दीजिए। जो NCERT वाला पार्ट है अभी आप उसी पे फोकस करो, और रिवीजन जितना मैक्स टू मैक्स हो पाएगा। प्लस मॉक टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट। नॉलेज वहाँ पे सब बंदे वो हैं जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, सबको ऑलमोस्ट एक ही लेवल की नॉलेज है, बट उस दिन जो टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेगा वही जीत जाएगा।
उसका मेरा यही होता था, मैं स्ट्रेटजीज एंड मोमेंट पे मैंने काफ़ी बदली थी। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा ये था, बट हाँ, तो फाइनलाइज मेरी स्ट्रेटजी यही हुई थी कि मैं पेपर जल्दी करूँगा, रिवीजन में टाइम दूंगा। तो आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, बट हाँ, एक बार थोड़ा थोड़ा अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करके देखना और आपको अपनी बेस्ट वाली दिखेगी। रिवीजन पे मैं फोकस कहूँगा कि आप रिवीजन पे फोकस करना थोड़ा। अभी आपने सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखा। आई होप आप किसी ना किसी से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। जिसको अभी आपको अच्छा लगा हो आप उससे फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने सुना अभी रिवीजन के ऊपर, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिएगा। बिना रिवीजन के आप बहुत पछताएंगे अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो, ठीक है। और स्टे मोटिवेटेड, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना। होपफुली फिर अच्छा ही होगा अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। और मैं एक एडिशनल पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि आप OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करें। OMR ख़रीद लें और वो प्रैक्टिस करें, फिल करें, क्योंकि उनकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुका तो बहुत दुख होगा। मेरा भी पिछली बार उसकी वजह से ही रह गया था, ठीक है। तो जूनियर्स, बस यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। वी आर वेटिंग फॉर यू। वी आर वेटिंग फॉर यू। वी आर वेटिंग फॉर यू। वी आर वेटिंग वी आर वेटिंग फॉर यू।